मेरे सवालों का जवाब दो। कौन सा जवाब? तो बहुत अच्छे से जानती मैं कौन से जवाब के बारे में बात कर रही थी। हाँ मैं जानती हूँ ना। तो यही पूछ रही है ना कि ये सवेरे सवेरे यहाँ क्या कर रही है? तनु यही रहती है। क्यों? क्यों? आग लगी थी ना उसके फ्लैट में, तो मैंने उससे कहा कि वो अब से नहीं रहेगी। तूने उससे कहा कि तू उसे घर लेकर आई? जीजू ने कुछ नहीं कहा, परमिशन दे दी? क्योंकि ना वो आलिया की बेस्ट फ्रेंड है ना तनु, तो इन्होंने भी सोचा कि उसके पास घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, तो बेचारी कहाँ जाएगी, इसलिए उन्होंने परमिशन दे दी। कौन से सच की बात कर रही थी तुम? ऐसा कौन सा प्रॉमिस है जो तुमने जीजू से किया है? बताओ। वो तुझे नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? ठीक है, नहीं बता सकती तो मैं दादी से पूछ लेती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जीजू फोन। ओके बाय। सुनो, क्या जरूरत थी वो सब बोलने की? बोल दिया होता ना कि तुम्हें अपनी बहन से अकेले में बात करनी है, ये मैं चला जाता। वो सब बोलने की क्या जरूरत थी? जीजू, जैसे कि को टेढ़ी उंगली से निकालने में मजा आता है ना, ऐसे वो सीधी उंगली से निकालने में मजा नहीं आता है जी। मैं बस देखना चाहती थी कि आप अपने बच्चे को देखने के लिए कितने कितने डेस्परेट हो। तुम ना बहुत ही वो हो। वो तुम्हें तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पनिशमेंट? जीजू, पनिशमेंट देने से पहले ना मुझे मस्ती करने की परमिशन भी दे देना, ताकि मैं खुशी खुशी सह सकूं। मुझे एक सीक्रेट पता है। कैसे सीक्रेट? ये ही कि आपने तनु से क्या प्रॉमिस किया है। तुम्हें कैसे पता कि मैंने तन्नू से प्रॉमिस लिया? जीजू, मैं इंडिया में बॉर्न हुई इसलिए कुछ नहीं, लेकिन अगर हॉलीवुड में बॉर्न होती ना तो लेडी जेम्स बॉन्ड से कम नहीं होती। I mean, सारी फिल्में उसकी करती मैं। You know ना, I'm good in जासूसी। जासूसी? तो मतलब तुम्हें सब पता है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम इसका कोई इश्यू नहीं बना रही हो। मैं क्यों इश्यू बनाऊं जीजू? इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि तनु को फाइनली एक ऐसा लड़का मिल गया जिसको वो पसंद करती है जीजू। एंड जीजू जस्ट इमेजिन, आई मीन आपके और दी के रिलेशनशिप में अब कोई नहीं आएगा, नॉट इवन तनु, क्योंकि वो तो उस लड़के के साथ रहेगी जिसको उसने पसंद किया है। एंड इमेजिन आपके और दी के रिलेशनशिप को अभी किसी से भी खतरा नहीं है। क्या? जीजू प्लीज आप ऐसे एक्सप्रेशंस मत दीजिए जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। आप उस लड़के को मिल चुके हो ना, मैं जानती हूँ कि आपने उसे रिजेक्ट भी किया, लेकिन जीजू क्यों रिजेक्ट किया? आपने तो उसे सिलेक्ट करना चाहिए था ताकि तनु उस लड़की के साथ सेट हो जाए। तन्नू का बॉयफ्रेंड है और मैं उसे जानता हूँ। जीजू आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। जैसे राज का पता करना मुझे आता है ना, वैसे उसे छुपाना भी मुझे आता है। यू नो आई एम टैलेंटेड। लेकिन आप प्लीज दी और तनु को मत बताना कि मैंने ये सीक्रेट आपको बता दी, ठीक है ना? थैंक यू जीजू, बाय। प्रज्ञा को भी पता था और उसने भी मुझे नहीं पता। अब उन दोनों को मैं बताता हूँ। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम दोनों मुझसे बात मत करो। और तुम? हाँ हम क्या हुआ? हमें इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। मैं तुम दोनों से हर बात शेयर करता हूँ, तुम दोनों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अब से
सब खत्म, कुछ शेयर नहीं करूंगा। एक मिनट, हम दोनों ने क्या छुपाया? क्या छुपाया? बॉयफ्रेंड छुपाया। बॉयफ्रेंड? आपका दिमाग खराब हो गया? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं करूं, मैं इसके बारे में बात करूं, इसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात करूं। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। बोलो। बकवास बंद करो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर होता तो पता नहीं चलता। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं, सब पता है मुझे। सिर्फ ये पता नहीं चला कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब से और कब से तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही हो। Shut up! मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। चुप। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? कोई पुलिस वाला हो जो सबूत जमा करूंगा। एक मिनट, स्टॉप। सॉरी, आप मुझे बताएंगे कि हुआ क्या है? तुम झगड़े के बीच में बताओ। मुझे तो तुम्हारे साथ झगड़ा करना चाहिए। तुम्हें सब पता था ना, लेकिन तुमने ये सारी बातें मुझे छुपाई। आप बोलते ही जा रहे हैं, मुझे बोलने देंगे? आप पहले ये बताइए, आपको ये बात बुलबुल ने बताई? किसने भी बताई? इससे सच थोड़ी ना बदल जाता। अगर किसी और ने बताया होता तो शायद सच हो सकता था, लेकिन अगर बुलबुल ने बताया तो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि बुलबुल को इसके झूठे बॉयफ्रेंड की झूठी खबर मैंने दी। Are you crazy? तुम पागल हो क्या? बुलबुल से इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उसे सच पता चलने वाला था। उसे पता चलने वाला था कि मैं नहीं, तनु प्रेग्नेंट है। और अगर बुलबुल को पता चल जाता तो आप जानते हैं सबको पता चल जाता, इसलिए उससे झूठ बोलना था। Excuse me. अब कहाँ जा रहे हो तुम? रुको। कोई कुछ भी कहेगा तो मान लोगे? वो कोई नहीं है, वो प्रज्ञा की बहन बुलबुल है। वो प्रज्ञा की बहन है, तुम्हारी बहन नहीं। तो मैंने कब कहा कि वो मेरी बहन है? और तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? हाँ, I don't have a problem। अगर तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड आ भी जाता है तो मुझे उससे क्या प्रॉब्लम होगी? अब देखो ना, तुम्हारे होते हुए मैं पत्नी रख सकता हूँ, तो मेरे होते हुए तुम बॉयफ्रेंड क्यों नहीं रख सकती? एक क्या 10 बॉयफ्रेंड रखो, तो मोर द मेरियर। What happened? Didn't it tickle your funny bone? No sense of humor? अरे हंसने के लिए था। खबरदार, अगर मेरे अलावा किसी को देखा भी तो एक क्या आधा बॉयफ्रेंड भी रखने नहीं दूंगा। ये कैसा था? Excuse me. मॉर्निंग सर। All the best. एक्सक्यूज मैम, मैम आपकी मदर आई है। हाय जीजू। क्या यहाँ मेरी बातें हो रही है? अरे आपसे बात किए बिना आपकी बात हो सकती है? बुलबुल द ग्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है ना बुलबुल के बारे में बात करने के लिए। करेक्ट? That's great. अच्छा माँ, मैं एक मिनट, तू बीच में कुछ मत बोलना। इतना तंग करती है ना ये मुझे। मैं अब जाके ससुराल में पूरब को तंग करना। हाँ ठीक है, मुझे बस जीजू से कुछ सवाल पूछने। जीजू, मुझे एक बात बताइए, आपके लिए पूरब कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता है, मेरे भाई जैसा है वो। पूरब बहुत मायने रखता है, वो आपके भाई जैसा है। तो आप पूरब के लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी कर सकता हो। क्या आप पूरब को ये घर गिफ्ट कर सकते हो? बुलबुल, मैं अपने भाई जैसे दोस्त के लिए ये घर तो क्या, वक्त आने पर अपनी जिंदगी भी दे सकता हूँ। जान दे सकता हूँ? ठीक है जीजू, I mean, मैंने आपकी जान बख्श दी। मैं पूरब से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बुलबुल, तू क्या बोल रही है? माँ देखिए, जीजू पूरब को ये घर गिफ्ट करेंगे, इसका मतलब ये है कि मेरी डोली तो इसी घर में आनी है, तो फिर मैं पूरब के साथ साथ अपनी प्यारी सी दी और प्यारे से जीजू के साथ भी रहूंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।